हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ एग्जाम के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के विषय में आपको इंग्लिश की किस तरह तैयारी करनी चाहिए जिससे आप इस एग्जाम में अधिकतम स्कोर इंग्लिश में कर सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे इंग्लिश के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे यहाँ पर आपको किन बुक्स को यहाँ पर पढ़नी चाहिए। और दोस्तों, ये पूरी बात यहाँ पर हम करेंगे। इससे पहले हम बता दें दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ एग्जाम में इंग्लिश का जो पार्ट होता है वो 50 नंबर का होता है और इसी में आपको स्कोर करना रहता है। यदि आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो फिर आपको जो है यहाँ पर मेरिट में नाम लाने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है, आसानी से आपका नाम आ जाएगा। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट सभी लोग तैयार करते हैं लेकिन इंग्लिश पे कम फोकस रहता है, तो इसलिए इंग्लिश में जो है कम नंबर यहाँ पर जो है आता है, जिससे कारण आप मेरिट में ही नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पर हम पूरी बात करेंगे जिससे आपका जो है आसानी से 40 प्लस अंक इस एग्जाम में आ जाए इंग्लिश में। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं किस टॉपिक से क्वेश्चन जो है आते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखिए, इंग्लिश ग्रामर जो होता है, इंग्लिश ग्रामर से आपके टोटल क्वेश्चन जो होते हैं इसमें 10 नंबर के आते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन आपको इंग्लिश ग्रामर से देखने को मिलता है। और इंग्लिश ग्रामर में आपका जो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, टेंसेस, ये सब चीज़ें होती हैं। इसके साथ ही और भी चीज़ें होती हैं जो इंग्लिश ग्रामर में इंक्लूड है। तो वो पूरी तैयारी आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर करनी रहती है। उससे टोटल जो है हर प्रकार के आपको जो है ग्रामर के क्वेश्चन अलग अलग टाइप को 10 अलग अलग टाइप के 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 10 नंबर के यहाँ पर आपको इंग्लिश का क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों, सेंटेंस एरर से क्वेश्चन आपके आते हैं, ये भी आपका ग्रामर का ही एक पार्ट है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फिल द राइट वर्ड्स, ये देखने को आपको मिलता है, एक क्वेश्चन इससे आता है। छोटा सा सेंटेंस होता है, उसमें आपको वर्ड जो है फिल करना रहता है, इससे क्वेश्चन आता है। ये भी आपका ग्रामर का ही पार्ट, यहाँ से आप इसको मान सकते हैं। दूसरा चौथा आपका यहाँ पर है सेंटेंस मीन। यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ रहता है और उसका जो है अर्थ जो है 4 जो है ऑप्शन दिए रहते हैं, उनका उनमें लिखा रहता है। ये बड़ा सब्जेक्ट होता है और एक एक लाइन के वो जो है आपके 4 ऑप्शन जो होते हैं उसमें सेंटेंस लिखे रहते हैं। तो वहाँ पे आपको सही अर्थ उसका समझकर उस सेंटेंस के माध्यम से वहाँ पर टिक करना रहता है कि वो जो वाक्य ऊपर लिखा हुआ है उसका क्या आंसर सही यहाँ पर बनेगा। तो इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव से यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एडजेक्टिव रूल से आपके देखिए एडजेक्टिव जो रूल होते हैं जिसमें आपका ये सब यूज किस तरह करना चाहिए एडजेक्टिव का। आ लिटिल है, द लिटिल है, फार है, फार्दर है, जूनियर है, सीनियर है। तो इसका जो है यूज और भी एडजेक्टिव होते हैं, उनका यूज यहाँ पर आपको पढ़ना होता है। इसको पढ़ेंगे तो इससे आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव क्रम से भी क्वेश्चन 2 देखने को मिलते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखिए दूसरे में क्या है इसमें एडजेक्टिव का, इसमें देखिए क्रम आता है। इसमें एक सेंटेंस लिखा रहता है, उसको आपको वहाँ पर क्रम से एडजस्ट करना होता है, कौन पहले आएगा, या उसमें एरर बताना होता है कि ये गलती है कि नहीं है। तो इसमें देखिए किस तरह, जैसे सबसे पहले साइज आता है, शेप आता है, एज आता है, कलर आता है, नेशनलिटी आती है, फिर मटेरियल आता है, फिर नाउन आता है। तो उसी हिसाब से आपको, जैसे ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, अ बिग राउंड ब्लैक इंडियन प्लास्टिक टेबल, तो इसमें देखिए जो है बिग पहले आ लिखा गया है, पहले इसमें देखिए आर्टिकल का यूज किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बिग यानी कि साइज की बात कही गई है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लास्टिक और टेबल, तो यहाँ पे देखिए टेबल यहाँ पर नाउन है आपका। तो यहाँ पर देखिए उसी हिसाब से ये जो है ये एडजेक्टिव को यूज यहाँ पर क्रम के हिसाब से किस तरह यूज करना है, इसके विषय में आप पढ़ लेंगे तो इससे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एडजेक्टिव से यहाँ पर टोटल मिला के 4 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आर्टिकल से। देखिए एक क्वेश्चन आपका आता है ए एन द के विषय में, काफी सिंपल है, एक बार पढ़ लेंगे आर्टिकल तो आपको इससे जो है आप आसानी से क्वेश्चन इसका कर लेंगे। नेक्स्ट आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन से भी ये एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ये ग्रामर से अलग है, ग्रामर के अंतर्गत आपका ये आता है, लेकिन प्रोनाउन से अलग से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। टेंस से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो भी अलग अलग टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो टेंस यहाँ पर पढ़ना आपके लिए काफ़ी जरूरी हो जाता है, ये भी हालांकि ग्रामर का पार्ट है, लेकिन टेंस के अलग से आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये भी जो है इसकी तैयारी भी आपकी यहाँ पर जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, देखिए प्रिपोजिशन से यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आता है, प्रिपोजिशन आसानी से आप पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। कंजक्शन से एक क्वेश्चन आता है, इसको भी आप आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसके सभी रूल पढ़ लीजिए और आसानी से आप, क्योंकि वहाँ पर देखिए ऑप्शन होता है 4 ऑप्शन, तो इसके केवल आप पढ़ लेंगे, रूल के बारे में थोड़ा और जान लेंगे तो आप ऑप्शन के जरिए आसानी से
जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, केवल यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने पढ़ा है वो आसानी से ये कर सकते हैं। 2 अंक यहाँ पे आसानी से स्कोर आपका हो सकता है। साथ ही एक्टिव पैसिव वॉइस भी यहाँ पर देखिए, ये भी आपका आसानी से यहाँ पे 2 अंक यहाँ पर स्कोर हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सेंटेंस यहाँ पर होता है, इससे देखिए एक क्वेश्चन आते हैं, इसमें देखिए सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये 3 तरह के सेंटेंस आपके होते हैं। पर क्या होगा, जो एक आपका बड़ा सेंटेंस लिखा होगा, एक नहीं यहाँ पर 2 सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसको आपको जो है या तो यहाँ पर देगा कि उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करिए। उसका सिंपल रूप क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके होंगे, और या तो पूछेगा कॉम्प्लेक्स रूप क्या होगा या कंपाउंड रूप क्या होगा। तो 2 सेंटेंस लिखे होंगे या 3 सेंटेंस लिखे होंगे, उसको आपको कंबाइन करके एक सेंटेंस सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में जो है ऑप्शन से चूज करना होगा, तो उससे एक क्वेश्चन आएगा। काफ़ी आसानी से एक बार इसको भी, इसके रूल पढ़ लेंगे तो ये भी आसानी से एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से ये आता है, तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, ये आसानी से आप कर लेंगे। इसमें देखिए डिक्शनरी का ऑर्डर का मतलब है कि जैसे कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो उस तरह जैसे आपके जो है 4 जो है आपके शब्द वर्ड लिखे रहते हैं, 4 वर्ड, तो उसमें आपको बताना रहता है कि कौन पहले आएगा डिक्शनरी के हिसाब से, कौन बाद में आएगा। जैसे कि कभी-कभी मान लीजिए आपका जैसे कि कोई शब्द लिखा है और उसमें देखिए आपका क्या है कि एस के बाद ए आता है, इस तरह कोई लिखा है, और फिर एस के बाद लिखा है आपका आई, और एस के बाद फिर आपका लिखा है यू, तो इसमें आपको वोवेल्स का ध्यान रखना रहता है। तो एस के बाद ए जो लिखा है वो पहले पे आएगा, उसके बाद भले ही कुछ भी लिखा हो, लेकिन एस के बाद जैसे ही ए लिखा है वो पहले पे आएगा, बाकी उसके नहीं देखना रहता है। यदि एस के बाद 2 बार ए लिखा है, 2-2 शब्द लिखा है, जैसे इस तरह आपका एस ए डब्ल्यू इस तरह लिखा है, और फिर एस ए जो है इस यहाँ पर आपका कोई और शब्द लिखा है, यहाँ पर मान लीजिए एन लिखा है, तो यहाँ पे देखिए फिर तो यहाँ पे देखिए फिर क्या होगा, ये देखिए दोनों में ए है, तो ए कोई भी इसमें आपका ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एस के बाद यदि ए लिखा है और उसके बाद फिर आपका कोई और वॉवेल्स लिखा है, या एस के बाद ए लिखा है और फिर कोई यहाँ पर आपका वॉवेल्स ई लिखा है, तो यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर जो अरेंज होगा वो इस हिसाब से होगा कि ई जो होता है वॉयल्स में देखिए ए ई आई ओ यू जो होता है, तो इसमें सबसे पहले आपका ए आता है, फिर ई आता है, और तो ई वाला जो है आपका पहले आ जाएगा और आई वाला बाद में आएगा, तो इस तरह आपको वहाँ पे अरेंज करना रहता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी सिंपल है ये आपका अरेंज वाला यहाँ पर जो है डिक्शनरी के हिसाब से जो ऑर्डर करना रहता है, ये काफ़ी आप लोग समझते ही होंगे इसको, तो ये आसानी से 1 नंबर यहाँ से आपको मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो इसके लिए आपको डिक्शनरी तैयार करनी ज़रूरी हो जाती है, वोकैब्स इसके लिए पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, इससे आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए वोकैब्स के लिए वोकैब्स तैयार करना पड़ेगा आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के लिए, इससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सिनोनिम्स के 2 क्वेश्चन आते हैं और एंटोनिम्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जो है पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, इस ये 4 नंबर के टोटल मिलाकर आपका इससे आता है क्वेश्चन, तो इसके लिए भी वोकैब्स पूरा आपको तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेजल वर्ब, देखिए यहाँ पर जो होते हैं उससे एक क्वेश्चन आता है, तो इसको पढ़ सकते हैं, इसकी जो है पूरी लिस्ट है, हम बता देंगे अभी आपको किस बुक से ये पूरा पढ़ेंगे, किससे तैयार करेंगे, जिससे आपका आसानी से यहाँ पर तैयार हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस से है, ये भी आपका देखिए 3 नंबर से इससे क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और ये काफ़ी जो है फ्रेजेस जो हैं ये इसकी लिस्ट भी होती है, तो उसको आप 1 बार 2 बार रिवीजन करते रहिए, पढ़ पढ़ के उसको जो है रिपीट करते रहिए और याद करते रहिए, तो ये आसानी से आपका यहाँ पर तैयार हो जाएगा, और 3 नंबर यहाँ से आपको जो है आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 5 क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें जो है अलग ही टाइप का आपका आता है। 1-2 क्वेश्चन तो आपको सिंपल देखने को मिलेंगे, जो सभी एग्जामों में आपको देखने को मिलता है, लेकिन बाकी जो होते हैं वो अलग तरीके के यहाँ पे वन वर्ड आपको देखने को मिलता है। जैसे कि गुच्छे रूप में जो होते हैं, गुच्छे रूप में कोई चीज़ें रखी जाती हैं, या किसी चीज़ का जो साउंड होता है उसको क्या कहा जाता है, तो इस तरह के वन वर्ड आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, अलग तरीके का होता है। हम अभी बता देंगे आपको किस बुक से जो है आप वन वर्ड यहाँ पर तैयार करें, जिससे आपको वहाँ पे हर तरह का वहाँ पे वन वर्ड दिए गए हैं, सभी आप पढ़ लेंगे तो आसानी से यहाँ पे 5 नंबर वन वर्ड के आपके तैयार हो जाएंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा, वन वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रीड द पैसेज है, देखिए आपका जो है पैराग्राफ पैसेज लिखा रहता है, एक बहुत जो है लंबा पैराग्राफ होता है, ज़्यादा लंबा भी नहीं होता है, आसानी से पढ़ सकते हैं। उससे देखिए 5 क्वेश्चन आपके आते हैं उन्हीं पैराग्राफ से, तो सबसे देखिए पूरे एग्जाम में जो है आपका एक सिंपल कहा जाए कि सबसे सिंपल क्या चीज़ है, तो आपका जो है
जो ये पैसेज होता है सबसे सिंपल, क्योंकि इसमें देखिए पैसेज जो लिखा रहता है वो तो पूरा आपका जो पूरा आंसर ही आपका लिखा रहता है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से आता है वहाँ पर। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है सीधे आप पैसेज पढ़िए, उससे आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन होंगे, आसानी से 4 ऑप्शनों में उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि पैसेज से वही आंसर दिया लिखा होगा जो है आपके ऑप्शन में जो पैसेज में होगा। तो यहाँ से आसानी से 5 नंबर आसानी से यहाँ पर ला सकते हैं। सबसे सरल यही क्वेश्चन होता है आपका पैसेज वाला। पूरे जो है एग्जाम में देखा जाए तो सबसे सिंपल क्वेश्चन आपका पैसेज वाला ही है, चाहे वो हिंदी का पैसेज हो चाहे इंग्लिश का पैसेज हो। तो 5 नंबर यहाँ से आपके आ जाएंगे। उसके बाद देखिए रीअरेंज द वर्ड होता है आपका, जो 4 वर्ड लिखे रहते हैं या 4 सेंटेंस लिखे रहते हैं, उसको आपको रीअरेंज करना रहता है कि पहले ए वाला आएगा कि बी वाला आएगा कि सी वाला आएगा कि डी वाला आएगा। तो इस तरह इसको जंबल कहते हैं, जंबल सेंटेंस होते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, एक या दो भी आ सकता है। तो ये भी आप यहाँ से भी ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए कोई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कोई, क्योंकि इसको जो है आप वर्ड जो लिखा रहता है उसको पढ़ के समझ सकते हैं कि कौन पहले आएगा कौन बाद में। तो इसमें कोई रूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल इसमें आपको समझ की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये टोटल आपके टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं 50 नंबर के। और इसमें हम बता दें अब दोस्तों कि आपको क्या क्या यहाँ पर जरूरी हो जाता है, कहाँ कहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ग्रामर आप पूरा तैयार करिए। ग्रामर से आपके 10 नंबर तो आपके मेन ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही अलग अलग देखा जाए तो आपके प्रीपोजिशन, कंजक्शन और साथ ही जो है यहाँ पे टेंसेज, एडजेक्टिव से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन आपके ग्रामर से जो है आते हैं। तो ग्रामर पूरा यहाँ पर अच्छे से तैयार करिए, और जो है कम समय में इसको आप आसानी से अब पढ़ के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है। आपके पास लगभग अभी 2 से 3 महीने का समय है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है एग्जाम का। तो इसलिए आपके पास 2 से 3 महीने आसानी से समय है, और इंग्लिश आप पढ़कर, ग्रामर पढ़कर आसानी से तैयार कर सकते हैं। टेंस भी यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपके देखते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन इससे देखने को आपको मिलते हैं अलग अलग टाइप के। तो टेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव तैयार कर लीजिए, आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, 1-2 क्वेश्चन उससे मिल जाएंगे आपको। ग्रामर में भी इसका यूज देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक क्वेश्चन पक्का रहता है, 1 या 2 क्वेश्चन पक्का रहता है इससे आना, तो इसको भी तैयार करिए। एक्टिव पॉजिटिव वाइज से भी ये 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पे पक्का रहता है। तो इन दोनों को पढ़ लेंगे तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे, और बहुत सरल आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। तो इसको आप पढ़कर यहाँ से तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए रीअरेंज सेंटेंस से भी एक क्वेश्चन आप आसानी से ला सकते हैं। इसके लिए कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप आसानी से जो है अपना जो है वहाँ पर देखकर आसानी से इसको कर सकते हैं। पैसेज से 5 क्वेश्चन आपके आते हैं, आसानी से हो जाएंगे। इडियम्स फ्रेजेस से आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके आसानी से हो जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन जो होते हैं इसको आप पूरा याद कर लीजिए। यदि वोकैब्स को उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो केवल यहाँ पर जो वोकैब्स के अंतर्गत आपका ये भी आता है, तो केवल इसको पढ़ के जाएंगे तभी आपका यहाँ पे, क्योंकि इसमें इडियम्स फ्रेजेस की मात्रा कम होती है, फ्रेजेस की उसको कम पढ़ना पड़ता है, कम लिस्ट होती है। और जबकि आपकी जो है वोकैब्स जो जिसमें आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स आता है उसके लिए काफ़ी आपको पढ़ना पड़ता है, फिर भी वहाँ पर आपको पता नहीं होता कि इससे आएगा कि नहीं, लेकिन इसका जो है श्योर होता है, आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे जरूर इससे आएगा क्वेश्चन। तो इसको इस पे ज़्यादा ध्यान दे दें, इससे क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। अब उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, 3 से 4 क्वेश्चन, तो इसको जरूर आप पढ़ लें। 5 क्वेश्चन इससे जरूर आपका पक्का है कि आएगा इस जो है नेक्स्ट एग्जाम में, तो इसको भी आप तैयार करें। ये अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन इसके आते हैं, तो वन वर्ड भी आप पूरा पढ़ें, इस पे भी फोकस करें। यदि आप वोकैब्स के अंतर्गत फोकस करना चाहते हैं तो वन वर्ड पे फोकस करें। बाकी वोकैब्स आप यदि आप पढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो उसको आप तैयार करते रहिए, उससे क्वेश्चन भी आपको देखने को जरूर मिल जाएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं पेपर की लेवल की। तो दोस्तों यहाँ पर पेपर का लेवल देखिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होता और ना ही ज़्यादा इजी होता है। पेपर का लेवल जो आपका होता है मॉडरेट होता है पूरा, यानी कि यदि आप सोचें कि इसमें हम ज़्यादा तैयारी नहीं करें तो पेपर को फिर आप छोड़ दीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। और इतना भी हार्ड नहीं होता है कि आप तैयारी यदि अच्छे से करें तो पेपर नहीं हो पाए, ऐसा भी नहीं होता है। यदि पेपर को आप अच्छे से तैयार करते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं इसका। और कोई भी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो भी आपका आता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, आर और ARO का, सभी सब्जेक्ट में आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हम सब जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपका इस समय कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज जो है कराया जा रहा है, साथ ही आपका आधुनिक भारत का टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज जो प्राचीन और जो है मध्यकालीन भारत है उसका भी टेस्ट सीरीज हो रहा है, और साथ ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का भी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। सभी इसी के एक जो है अकॉर्डिंग चलाया जा रहा है, जो ये एग्जाम आपका है। तो उस जो टेस्ट सीरीज आप यदि अटेम्प्ट करते हैं उसको देखिए, फ्री में अवेलेबल है, और उसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, जहाँ से डाउनलोड करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
सकते हैं। वीडियोज़ के रूप में जो है टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है। वीडियोज़ में को देखने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि वहाँ पे हम पूरा वहाँ पे एक्सप्लेन आपका कर देते हैं कि क्वेश्चन के बारे में और आंसर के बारे में, तो वहाँ पे आपको समझने में आसानी होगी। तो वीडियो देखने के बाद आप फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसकी फिर प्रैक्टिस करिए। आप आसानी से यहाँ पर अधिकतम स्कोर कर पाएँगे हर सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर अभी हम 3 से 4 सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। अभी नेक्स्ट जो है आपका अन्य सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज जल्द ही लाने वाले हैं। अन्य कोई भी आपको इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आपको कौन सी बुक्स यहाँ पर पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों सबसे अच्छी बुक यहाँ पे यदि आप ग्रामर की जल्दी से तैयारी करना चाहते हैं तो एसपी बख्शी बेस्ट है। इसको यदि आप पढ़ते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से जो है सरल तरीके से समझाया गया है। जिस तरह आपका ल्यूसेंट का जो है साइंस की बुक जो है, आप साइंस का जो पार्ट उसमें दिया गया है ल्यूसेंट में, काफ़ी अच्छा दिया गया है। सभी एग्जाम के लिए वो है आपका, किसी भी एग्जाम में उसका जो है साइंस का पार्ट काम में आता है। उसी तरह आपका एसपी बख्शी जो है, ये जो इंग्लिश का इन्होंने जो बुक लिखी हुई है, काफ़ी अच्छी बुक लिखी हुई है। इसमें आपका हाई से जो है लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक सभी तरह के इसमें जो है रूल और क्वेश्चन दिए गए हैं। और इसमें प्रैक्टिस से इतने ज़्यादा दिए गए हैं कि यदि आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से करते हैं, उसका आंसर भी वहीं दिया गया है पीछे चैप्टर्स में, चैप्टर के बाद में। तो वहाँ से आप जो है देखकर या पहले बिना देखे प्रैक्टिस करिए, फिर देखकर उसका आंसर देखिए। पूरा यदि एक्सरसाइज जो है हर जो सब्जेक्ट आपके हैं, चैप्टर के जो टॉपिक हैं आपके, तो हर जो आपका जो एक-एक टॉपिक है उसको लेकर यदि प्रैक्टिस करते हैं, तो आसानी से पूरी इंग्लिश आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। एक ही बुक से, दूसरी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं इंग्लिश के लिए, जिससे आप पढ़ने के बाद प्रैक्टिस दे पाएँ। हालाँकि इसमें दिया गया है, लेकिन आप अलग से ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो उसके ज़रिए भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कैसे पढ़ें यहाँ पर, तो दोस्तों सबसे पहले आप ग्रामर तैयार करिए, ग्रामर को पढ़ते रहिए, उसके साथ ही वोकैब्स का भी पोर्शन आप तैयार करते रहिए। इसके लिए 1 घंटा दीजिए, साथ ही 1 घंटा इसके लिए भी दीजिए। तो दोनों को तैयार करते रहिए साथ में, और पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम आने तक आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही वीकली आप टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस दीजिए। इसके लिए जल्द ही हम यहाँ पर आपके वीडियो लाने वाले हैं टेस्ट के लिए, तो चैनल पे बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट देने से आपको यहाँ पर आपकी जो है समझ में आएगा कि हमने तैयारी जो की है कैसी की है। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और बता दें, टेस्ट यदि आप चैप्टर वाइज देते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। जैसे आपने एक ग्रामर का एक चैप्टर कोई पढ़ा पूरा, उसके बाद फिर उसका टेस्ट दे दीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। किताब से भी कर सकते हैं या प्रैक्टिस सेट की बुक ले लीजिए, उससे कर सकते हैं। तो ये आपके लिए यहाँ पर काफ़ी जो है लाभदायक यहाँ पर जो है हेल्पफुल रहेगा। आपके एग्ज़ाम जब देंगे तो वहाँ पर लिए काफ़ी जो है ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर काफ़ी हेल्प करेंगी, जब आप वहाँ पर एग्ज़ाम जाएँगे देने तो। क्योंकि वहाँ पर देखिए एग्ज़ाम हॉल में जब आप वहाँ पर बैठेंगे तो बिना प्रैक्टिस और बिना जो है कुछ किए वहाँ पर जब बैठेंगे तो आप फिर क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन आप फिर इतना स्कोर नहीं कर पाएँगे जो मेरिट में आपका नाम आ पाए, स्टेज 1 क्लियर हो पाए। तो इसके लिए ज़रूरी है आप पूरी चीज़ें एकदम कंप्लीटली तैयार करिए, एकदम परफेक्ट रूप से हर चीज़ तैयार करिए। तो यहाँ पे परफेक्ट रूप से जब तक नहीं तैयार करेंगे तब तक यहाँ पे फिर बेकार है, फिर पढ़ना फिर यहाँ पर जो है बेकार हो जाता है आपका, फिर जब तक परफेक्ट रूप से कोई चीज़ नहीं तैयार करते हैं। तो सबसे ज़रूरी है यहाँ पर आप परफेक्ट रूप से पूरी चीज़ें तैयार करिए। तो दोस्तों ये था पूरा आपका जो है इंग्लिश के लिए जानकारी, आपकी इंग्लिश किस तरह आप जो है अपने एग्ज़ाम के लिए जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ एग्ज़ाम के लिए किस तरह तैयार करें। कोई भी इससे संबंधित आपको क्वेश्चन हो या कोई भी आपकी बात समझ में नहीं आई हो, आपको इससे संबंधित कोई बात नहीं समझ में आई हो, तो उसके लिए आप कमेंट करिए, उसका हम रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इंग्लिश पढ़िए, यहाँ पर अधिकतम स्कोर करिए। अन्य सब्जेक्ट के लिए भी हम यहाँ पर जल्दी वीडियो लाएँगे, तो इसके लिए इस वीडियो में इतना ही।